अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मोहम्मद नगर रोड इस वक्त मैं मौजूद हूँ। क्वीन मैरी बिल्कुल मेरे सामने है और कूड़े के अंबार आप देख सकते हैं। वज़ीर आला साहब के अहकामात पर LWMC के MD साहब जो हैं उन्हें ओहदे से ज़रूर हटाया गया, लेकिन बाज़ारों और कूचा बाज़ार में कूड़े की सूरत हाल इसी तरह ही है। मज़ीद हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? आसिम खान। खान साहब, आप इधर ही होते हैं? हम इधर ही होते हैं। तो ये कूड़ा इधर ही पड़ा रहता है? ये मैं है, कभी उठा देते कभी इधर ही रहता है, कभी उठा देते हैं कभी इधर रह जाते हैं। तो जब जो कूड़ा ना सारा इधर ही आता है। तो ये कितने दिनों बाद उठाते हैं? क्योंकि तो ये जो सुबह भी उठाते हैं, शाम को भी उठा देते हैं। इसे पता चाहें तो दिहाड़ी में 2 दफा उठा सकते हैं, ना उठाना चाहे तो महीने में 1 नहीं उठाते। ये पड़ा रहता है? उनकी मर्जी है, उठाने वालों की या कंप्लेन करने वालों की। नहीं, कंप्लेन के बावजूद लोग कहते हैं नहीं उठाया जाता। नहीं उठाते, तो आपके सामने ही पड़ा जाए। तो कितने दिनों का आखिर का, 1 हफ्ते का तो होगा। यही चीज़ देखने में आ रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, तफन दिखाया तो जिन्नी भी गलाजत है, देखो किन्ने संभाले उन्होंने। बस मामला असर होंगे कि अगर एक बंदा 6 बंदे का काम है तो एक बंदे को लाना तो फिर सफाई कितों होनी है? ये पाकिस्तान पूरा ठेके ते दे तो जान छोड़ जाए पाकिस्तान को। बड़ा अजीब माहौल बनाया इन्होंने कि एक बंदा सफाई करने वाला है तो 10 बंदे का काम एक बंदे को लिता जाता, तो फिर इस वेले नहीं होता पाया काम। करनी तो तू मैं बदिया ना, असल चीज़ ये देखो नहीं है करनी तू मैं चीज गलती हो गई। अगर वो खान साहब की करे, खान साहब तो अंदर बैठा, उन्हें तो बाहर निकल के कोई चीज़ देखेगा तो पता चलेगा ना। तो नुमाइंदे ने ना पंजाब चाहिए ना कि चेक करने आके कौन गए ने, उन्होंने नुमाइंदे ने चेक करने कि अवाम ही अच्छा तासर कायम हो हुकूमत का। एक हुकूमत का फर्ज है कि हर चीज़ में चेक करे कि मेरी अवाम की परेशानी की तकलीफ है। एक हुकूमत का फराइज शामिल है, क्योंकि जेडे सूबाई हुकूमत है समझा कि जी आवाज़ उठा के ऐलान कर देना यार फलानी जगह तो वह चीज़ें हो रही हैं ना, जगह तो ज्यादती हो रही है, इस जगह तो जुल्म हो रहा। आ पता कर तुम अंदर बाजार जाकर देख लो, उत्ते की दुकानदार बने 2 कोई 4-4 फुट दुकानें बाहर आई हुई हैं। उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। जो लोग बाहर से आते हैं या मतलब बाजार है, मतलब सलाम करने के लिए आते हैं, उनको लोग भी तकलीफ है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा माजी के हालात देख लें कि चल क्या रहा है लाहौर में और कब से ये चल रहा है। मैं कहने लै दमोरिया पुल लै उन्होंने 2 साल हो गए दमोरिया पुल नहीं बना सके। दमोरिया पुल के पैसे LDA में हम लोगों ने जमा करवाए। ओली इमरान दे नाल ही दौड़िया, दुबई बैठा है ठेकेदार साडा, दुबई बैठा है जे। तो फिर पैसे कितों लाए जे? शहबाज शरीफ ने जिन्हों पाकिस्तान और सर उन्होंने नैब ने अगले दिन बुलाया, नैब ने बुलाया, ठीक है ना। उसे राहत अली इमरान नाल दौड़िया, जगह के कूड़े में ढेर है जगह पे, और 2 साल सुने कभी किसी ने काम शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट का सारा रुपया कभी किसी ठेकेदार को दिया है? कभी किसी ने? शहबाज शरीफ ने दिया है इसका 70 करोड़ रुपया, उसको अदायगी वक्त से पहले कर दी। वो अली इमरान की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, नैब ने उसको भी पकड़ा, वो दोनों रात की फ्लाइट में भाग गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के हल्के में हम खड़े हैं जहाँ से वो इंतखाब जीते। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है ये, और इसके साथ साथ आप देखें फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर आप चौकिंग सारी यहाँ देखते जाएंगे स्कूल के साथ साथ। कि ईद के बाद से ये कूड़ा उठाया ही नहीं गया, अगर उठाया भी गया है तो ये इस कदर यहाँ इसका हजम ज़्यादा है और इस कदर वॉल्यूम इसका ज़्यादा है कि ये आपको तो हद नज़र आएगा। और ये तकरीबन आपको 15 फीट चौड़ा और 80 मीटर तक लंबा ये सारा जो ट्रैक है, ये बिल्कुल मेरे सामने ये देखें, बिल्कुल मेरे सामने दीवार पे क्या लिखा हुआ है। स्कूल की जो दीवार है ये देखें, स्कूल की दीवार पे ये देखें क्या लिखा है। ये मेरे कैमरामैन दिखा सकें। गवर्नमेंट ने इन्ना पैसा ला के इलाका डेवलप किया है। जदों दी हुकूमत आई है इलाके का हो गया। गवर्नमेंट ने इन्ना पैसा ला के ग्रीन बेल्ट बनाई, पार्क बनाया, स्कूल बनाया, बच्चों की तलीम आते, बच्चियां तलीम लैन आने इतने बीमारी लैन आन। महल्ले वाले जेडे ने इतने साह नहीं लै सकते। सर जी जिंदगी औखी हो गई इतने, सारा इलाका असीं इत्थों दे मुकामी आ, सानू किसी पार्टियां कोई गर्र नहीं गया। इस तो पहले भी जेड़ा सी ना और कोई काम का ये मुल्क है, मुल्क किस तरह चलाते हैं
किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। ये बच्चे बच्चे भरदा ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਆ ਰਿਹਾ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती, हर हाल से ज्यादती हो रही है। ਸ਼ਮਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਡਿਪੂ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਭਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਰਗਿਆਨ ये बदला ले रहा है। ये आवाम ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਭਰ ਦਿੰਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਬ ਦੌਰ ਨਾਲਾ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਤੂਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਗਏ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਿਆ। आज भाईजान ये पिछली बातों को लेकर रोते रहेंगे और खुद 70 करोड़ आउट ऑफ टर्न आउट ऑफ लॉ ਉਹਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ बढ़ाया। चीनी किधर गया ये भी देखे ना। आ रहे ने किन्ने जितने किन्ने जितने आवाम जितने की ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ इलेक्शन। कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से? शुक्र अल्लाह। ये कूड़ा बड़ा शदीद इधर पड़ा होता है, कितने दिन बाद उठाते हैं आप? तो रेगुलर यहाँ से गुजरते हैं। ये कभी 8 दिनों बाद उठा लेते, कभी 10 दिनों बाद उठा लेते। 10-10 दिन कूड़ा पड़ा रहता है। आप देख लो, जो पड़ा नहीं। इस एरिया में और कहाँ कहाँ आपने देखा है? ये सारे गलियों में पड़ा रहता है। गलियों में भी आके कूड़ा है, हाँ, कोई नहीं उठाता? नहीं, किधर उठाता है, ये सामने पड़ा नहीं। तो आप कितनी देर रक्षा चलाते हैं दिन पूरा? बस सुबह निकलता हूँ, रात को शाम में 8-9 बजे चला जाता हूँ। ठीक चल रहा है मामला? हाँ जी, सही गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी आपको दिखाते हैं जी। सड़कों के बाद आप अंदर गलियों में चले जाएं तो वहाँ क्या हालात है वो भी दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किधर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ये कूड़े की सूरत हाल क्या है? ये कूड़े की यहाँ ही पड़ी रहती है, ये तो महीना नहीं उठाते। ये कोई उनको फ़ोन करते हैं, कोई ज़्यादा तंग होते हैं फिर उठाते हैं। ये अभी परसों उठाया, ये फिर गंदा आ गया हुआ है। ये परसों उठाया, परसों गया, तो कितने दिन हो गए? वही मैं कह रहा हूँ ना, 3-4 दिन हो गए हैं लेके गए हैं। उसके बाद अब फिर कूड़ा सारा इधर इकट्ठा हुआ है। ये लेके नहीं जाते, उनको कंप्लेन कौन करे उनको। बेटा आपका क्या नाम है? शानन। किस क्लास में आप? 3 क्लास में। तो ये जब आप गुजरते हैं पापा के साथ तो आपने कूड़ा देखा है कितना पड़ा हुआ है? हाँ जी। तो कैसा फील होता है आपको? बहुत बैड नहीं लगता? लगता है अंकल। आपके क्लास फेलोज को पता है, आपकी दोस्तें जितने भी हैं, कि आपके एरिया में इतना कूड़ा है? नो अंकल, बस मैं इधर रहती हूँ। बहुत बुरा हाल है जी। और बच्चे ख़ास तौर पर इससे बड़ा शदीद मुतासिर होते हैं। सबसे बढ़कर आपका माहौल, आपकी सकाफत, आपका रहन सहन, इसकी अक्कासी होती है कि वो आप किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरीके से रहते हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। गुलशन टाउन का इलाका है और आप देख सकते हैं कि अभी LWMC की सुपरविजन के अंदर ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब नोटिस लें तो हल्की फुल्की कोई हिलजुल आपको शहर में नज़र आती है। कितना अरसा कूड़ा पड़ा रहता है, कितनी देर नहीं उठाया जाता। आपको ये बताते हैं लोगों से, लोग यहाँ के जो बसते हैं, जिन्हें रोज़ाना इसे फेस करना पड़ता है, बदबू के इन भभोकों को जो रोज़ाना की बुनियाद पर फेस करते हैं, उनसे आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि सूरत हाल बेसिकली है क्या और कितने दिन हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में नहीं आती और लोग गंद और गलाजत में जो है बसने पर मजबूर हैं और दूर दूर तक इस गलाजत की बदबू फैली रहती है और इसकी वजह से लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना है। जिन आबादियों में तवातुर के साथ इसी तरह सिलसिला जारी है, वहाँ लोगों में बीमारियाँ भी फैलती हैं और अच्छे खासे मसाइल भी पैदा होते हैं। यहाँ के जो मकीन हैं उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का करम शुक्र। क्या नाम है आपका? राना अब्दुल वाहिद। राना भाई ठीक ठाक है ना आप? अल्लाह का करम शुक्र, मज़े में है? उस आपा का शुक्र है जी। कोई मसला मसाइल तो नहीं है? मसला मसाइल यही मसला मसाइल है ये। हाँ जी। कितने दिन बाद उड़ाते हैं? ये कभी 2 दिन लेट भी हो जाते हैं ये। तो 2 दिन लेट होने की सूरत में क्या बनता है आपका? क्या यहाँ पे कूड़ा करते हैं, ढेर बन जाता है इधर। ये सामने मस्जिद अल्लाह का घर है, इधर सफाई होनी चाहिए। साथ ही हज़ारा होटल, ये देखो खाने पीने का काम है। हाँ जी।
ये भाई सर। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान सर। रमजान भाई, कितने दिन बाद आते हैं ये? सर ये दिन तो आप छोड़ें, जो आते हैं मैं खुद जरिया, मेरा होटल है ये वाला, मैं खुद सफाई कर करके ये देखे पौधे लगा रहा हूँ। इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है किसी के कारोबार का, कोई कुछ नहीं है, खुद आके सफाई करते हैं। ये तीसरी जगह से पता नहीं कितने रेडी बड़े बड़े पठान लेके आते हैं। अभी मैं दिखा सकता हूँ, जो इधर का दरोगा है वो अफसर है, सीधी साफ बात है, इसमें बात करने गलत वाली बात नहीं है। अभी आप देख सकते हैं, ये देखे पौधे लगाए हुए मैंने सारे, अपनी मदद खुद, ठीक है। तो इनको चाहिए मस्जिद का, चलो होटल का ख्याल नहीं तो मस्जिद का ख्याल रख लें, उसका नहीं करना, किसी का कारोबार का ख्याल कर लें यार। अगर इधर रिजक कमा रहे, मैक्सिमम 20 आदमी रिजक कमा रहे हैं, अभी इन्होंने उठाया, जितने रोटी खा रहे सब उठ के चलेंगे, स्मेल आ रही है इसकी वजह से। किस चीज़ की सफाई बताएं हमें, किस किस को दरख्वास्त, मैंने पता नहीं अपने नाम से कितनी दरख्वास्तें सेंड कर दी है इसके लिए कि यार आप डब्बे नहीं रखते कूड़े वाले? सर ये रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनका तरीका कर क्या है, रेडी भर के लाएंगे, नीचे फेंकेंगे, उसके बीच में नहीं फेंकेंगे, वो फिर कचरा उठाने वाली। ये देखिए आपके पास मिसाल है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसको एक दिन पूछा, कहते हैं ये पैसे खाते हैं जी। मैं कहा तुम लोगों से क्या पैसे खाते हैं बताओ मुझे। रिकॉर्डिंग करते हुए ये देख, इस गटर में गिर गए हैं खुद से, और ये खुला हुआ था, वो खुद इसके अंदर जा गिरे हैं। मेरे कैमरामैन जो हैं वो प्रोग्राम तमाशा की रिकॉर्डिंग के दौरान 2 कदम बैक फुट पे गए हैं। ये मेन होल खुला हुआ है, मेन के ऊपर है, हम दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, और वो उन्हें चोट भी लगी है और इसके अंदर गिर गए हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है, ये यहाँ के हालात हैं, इस कदर मसाइल हैं। और अजनबी यहाँ लाइटिंग चूँकि इस जगह पे नहीं होती, ये बेबी लाइट कैमरे के अलावा और दुकानों की लाइटें इससे परे हैं थोड़ी, तो यहाँ से गुजरते हुए रास्ता है, लोग इसमें कई गिरते होंगे। इसके साथ भी ये खड्डा बना हुआ है, ये देखें ज़रा अंबार जो लगे हुए हैं, कैमरामैन दिखा सकें ये अंबार की हालत, ये सूरत हाल देखें, और थोड़ा करीब से दिखाएं। ये मेन होल जो है, इसकी सूरत हाल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और वो इसके अंदर जा गिरे हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। अच्छा जी, तो बात अब फिर क्या है? बात यही है कि हम तो चाहते हैं कि या तो इसका कंटिन्यू सफाई हो, नहीं सफाई कर सकते तो फिर लोकेशन चेंज करनी, ये हो सकता है, लोकेशन तो चेंज नहीं हो सकती। पहले डिब्बे वहाँ पे थे कूड़े वाले, वहाँ सामने वो कब्रिस्तान के बाहर, अब यहाँ पे आ गए हैं। अब ये देखें आपके पास ये उठा है, कितनी स्मेल आई है यार, आपकी हिम्मत है, खड़े हैं, ठीक है, हम किसको किसको बोले, तो थोड़ी बचत है, मैंने मास्क पहना हुआ है, किसको बोले जाके, हम तो कूड़े के साथ कूड़े हो गए भाई, सफाई कर करके। हम आते हैं लड़के काम पे रखे, वो कहते हैं यार हम इस काम के लिए रखा है या कूड़ा साफ करने के लिए रखा हुआ है। सोचे थे नमाजियों की कितनी परेशानी होती है, नमाजियों को जो नमाज पढ़ते हैं, ये हिसाब लगा लो। कारोबार करने वाले मसाइल में, इबादत करने वाले मसाइल में, बेसिक देख लें, ये ड्रम भरे हुए हैं ना, ठीक है, ये ड्रम भर के इतने इतने ढेर लग जाने हैं, इतने इतने ऊपर, ठीक है, किसी ने नहीं फॉलो करना, इधर तक कचरा आएगा, फिर इधर तक कचरा आएगा, सही है, फिर खुद सारा कुछ सोचना पड़ता है यार, हम क्या करें यार, बेलचे लेके आते हैं, अपने हाथों से सफाई करते हैं यार, चलो कुछ नहीं, रिजक तो कमा के लेके जाना ना बच्चों के लिए, खुद सफाई कर। ये तो बात छोड़ें, वो कहते हैं ना, क्या लोग कहते हैं ये फलाना गलत है, जैसी माँ वैसा हुक्मरान, गाड़ी पे आएंगे, बीच में फेंकने के बजाय ना इस तरह उठा के उसके साथ रख के जाएंगे, दे आप खुद परेशान हो जाएंगे यार, किससे लड़े बंदा। सोसाइटी इसमें कोई रोल नहीं प्ले करती, सोसाइटी चाहे तो ये मसला हल हो सकता है, लेकिन चाहता कोई नहीं है ना, मसला ये है। अभी ये देखें, ये आया ना, इसके बाद 4 गाड़ियां भर के हैं कि ड्यूटी खत्म हो गई है कचरे वालों की, ये बंदा है, कोई 12-13 बंदे और कचरे वालों की ड्यूटी खत्म हो गई है, ये चौधरी हैं, क्या करें, किसको बोलें, वो कहते हैं हम अपना रिज़्क कमा रहे हैं, किसको बोलें हम। वज़ीर आला इसका नोटिस लिया, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा अभी तक। MD भी हटाया, LWMC का MD भी हटाया, कुछ और भी लोग चेंज किए पिछले 2-3 महीने के अंदर, लेकिन ये तो गाड़ियाँ जो हैं ये तो धुआं बहुत छोड़ती हैं। आपने कभी गौर किया ये जो गाड़ियाँ? सारा गौर करता हूँ, मैं तो जा जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दरखास्तें दे दे थक गया हूँ यार, कितना का बंदा करे। फिर ये भी अभी उनको समझ आई कि यार उसने पौधे लगाए हैं, ये साथ साथ पौधे लगाते हैं, अच्छी जगह बनती जाएंगे, ये देखें पौधे लगाने शुरू कर देंगे कि चलो यार कचरा तो कम होगा ना, लेकिन वो कुछ फॉलो नहीं, कोई कुछ नहीं है। सब मेन होल ही नहीं आपने कवर करवाया, इसकी दरखास्त नहीं दी कोई? ये मेन होल मेरे पास वीडियो डिलीट हो गई है, मैं तो आपको दिखाता हूँ, इसका गटर उतारा है, सबके सामने इधर तोड़ रहा है, उसको मना किया है, ठीक है, तो आगे से पता क्या कह रहा है, ये तो गटर खराब हो गया, अभी किसको बोलें जाके, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो तो मैंने डिलीट कर दी। बारिश होती है, बहुत से बंदे इधर गिरते हैं आगे, इतनी स्मेल में आप कैसे जीते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? बस आदत से पड़ गया कुछ। यहाँ इनके कस्टमर हैं, हम इनसे मतलब कि फैमिली को लेके आते हैं, यहाँ बैठने की थोड़ी जगह है, और यहाँ स्मेल इतनी है कि आप दूसरा कुछ सोच नहीं सकते, इतनी जरासीम वगैरह आते हैं,
वैसे ही आवाम खाती है। बात है कि मिल के काम होना, मिल के बगैर किसी से कोई काम नहीं होना। मैं पता नहीं कितने को आके बोल थक गया भाई, कोई भी नहीं आके। आप किसी से पूछ लेना, वो आपको बोलेगा यार तिक्के वाले का कमाल है, तो उसने झाड़ू पकड़ यहाँ से सफाई की है, लेकिन एंडा वो भी आप 6 सालों में हार मान ली। क्या करें हम? 6 साल से ये फेस कर रहे हैं। हार मान गया हूँ मैं, छोड़ दिया अभी साल पे। क्या करें बताएं हमें, किसको बोलें जाके? 6 साल हो गए, हार मान के बैठ गए हैं बस। ये देखें, ये कौन है? ये कचरा बीच में से उठाने वाले, इन्होंने नहीं देखना नीचे गिर रहा है नहीं गिर रहा है, इन्होंने अपना कचरा ये देखे दूर किधर जाना। ये मिसाल देखें, कचरा चोरी करके ले जाता है, ये कह रहे हैं। बिकता है ना भाई, ये वो ही निकाल के लेके जाते हैं। और इन लोगों ने क्या करना है अपना पेट पालने के लिए? इनको बोले तो आगे से बदतमीजी करते हैं। आए जरा पूछते हैं, पूछ ले मेरे साथ। तो बोलो भरा था किधर जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। कम से पाकिस्तानी कम से। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, शुक्र। क्या नाम है आपका? अब्दुल नईम। तो ये कूड़ा कहाँ लेके जा रहे हैं आप? इधर पिंग नहीं, किधर? तुम्हारा पॉइंट कौन सा है? पॉइंट कौन सा आपका? यूसी कौन सा है? लेके आ रहा ना, अल्ताफ कॉलोनी से लेके आ रहा ना। किधर से लेगा भाई? ये यूसी नंबर 58 है आपकी। कौन सी जानी चाहता हूँ? इधर से लेके चुंगी से। ये चुंगी से लेके आया। ये चुंगी की यूसी नहीं भाई, चुंगी की यूसी है भाई, ये बताओ जरा। है वो पीछे है, ये चुंगी का कूड़ा इधर लेके आ रहा है, बहू वाले का कूड़ा इधर आ रहा है। कैसी बात है? क्या आज कोई रोकने वाला ही नहीं। किसको रोकें? जिसको बोलेंगे वो ही आके से बोलेगा ठीक है। ये हर आदमी से लड़ता, वो पूछ सकते हैं। मैं इससे भी लड़ता हूँ, क्या करूँ? अभी छोड़ दिया है, वो इनको इनके हाल पे छोड़ दें। सारा दिन लड़ाई है बस। क्यों लड़ाई है? समझदार ऐसे लोग समझदार कि ऐसे आएंगे, पकड़ेंगे, कचरा साथ रखेंगे, डिब्बे खाली पड़े होंगे उसमें डाल के नहीं जाएंगे। ऐसे जाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, चोरी करके आए हैं। तो बात बेसिक यही आ जाती है, कूड़ा उठाने वाले गलत नहीं है, ठीक है, हम लोग गलत हैं जो कूड़ा इसके बाहर फेंक के जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे गली दरवाजे के पास पड़ा होगा ना कूड़ा, घर से निकलेंगे तो बाहर रख के निकल जाएंगे दूसरा आदमी। ये सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में भाई। हम तो क्या बोला, हम खुद भी गलत। सुपरवाइजर इस वक्त अल बुराक मेरे साथ मौजूद हैं, आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या मसाइल हैं जी, आसिफ साहब को बताएं ज़रा। आसिफ साहब आप खुद ही देख के जाते हैं बाइक पे आके, ये तो आपको पता है कचरा बाहर होता है या नहीं होता, वेस्ट पड़ी होती है या नहीं होती, ये आप मुझे डायरेक्ट बता दें। अब ये बताएंगे कि दिन में 2 बार नहीं गाड़ी आती? आपकी बात पे एग्री। फिर शाम टाइम आते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही भाई जिनके घरों से कूड़ा उठा के LWMC यहाँ पर पहुँचाता है, मेरी बात सुनिए आप, यहाँ तक पहुँचाता है, और फिर उसके बाद वो इधर फेंक के चले जाते हैं। आप उन लोगों को कोई क्लेम नहीं करते, खाली ट्रॉली पड़ी हो, अगर गाड़ी लोड कर रही है तो आप जैसे भाइयों नहीं बाहर फेंक देना। मेरी बात सुनिए 1 मिनट। उसके बाद दिन में 2 बार गाड़ी आती है। बात पूरी करने देना। मेरी बात सुनिए ना, दिन में 2 बार गाड़ी आती है, 2 बार उठाते हैं वो। इनके अगर जैसे ये अभी पड़ा हुआ है तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा, लोडरी पॉइंट बन जाएगा, तो फिर इसके बाद लोडरी आएगी, वो भी उठा के लेके जाएगी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ठीक है जी, अब इनसे पूछ लेते हैं। आसिफ भाई जो भी आपके इसमें ग्रामी हैं, आसिफ भाई आसिफ, ठीक है, लॉटरी मंगवाई है मैंने 3 दफ़ा फ़ोन करके खुद। आप इधर नहीं आए पॉइंट बेच पे, मैक्सिमम या 6 महीने हो गए होंगे या 3-4 महीने हो गए। पहले बट शकील था, फिर उसके बाद जुवेद था। ऐसे मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मेरा सेल फोन में घूम गया उसने, तो मैं नंबर भी देता हूँ लोगों के, उनसे पूछना मैंने कितनी दफ़ा लॉटरी खुद मंगवाई है। ठीक है, आपने नहीं मंगवाई? मेरी बात सुने, पर्सनली नहीं मंगवाई आपने, कंपनी भेजती है? नहीं, कंपनी भेजती है, कंपनी भेजती, मैं मानता हूँ सर, कंपनी पर्सनली तो आपने कुछ नहीं करवाया, कंपनी भेजती। मतलब आपकी शिकायत सुनी जा रही है? मोस्ट वेलकम सुनते हैं, लेकिन बाद में आप मेरी बात सुने, जो बेसिक शिकायत है वो आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या, ये बाहर से 3-4 रेडियाँ वाले आपके सामने भी बैठान गया ना, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, इनको बोले ना, वो आगे से पता क्या बोलता है, हमें दरोगे ने बोला हुआ। यार मेरी बात सुनो, कि हम किससे लड़ाई करें? यार तो दरोगे को पूछोगे यार कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी हुई, कूड़ा उठाना काम है लोगों का, अलबुराक का उठा रही है। आप राइट हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने इस व्यू पॉइंट यही बात की ना कि जो भी आता गाड़ी पे भी आया, घर से पढ़ा लिखा आदमी आएगा, उसके साथ लगा के चले जाएगा, उसके बीच में नहीं फेंकेगा। नहीं, लेकिन कैमरे बंद करो, 10 मिनट के लिए इधर देखने हैं आप। अभी ये किधर से कचरा आया मैं बताता हूँ, किधर से आया, ये लुत्फ का कचरा आया। मैं हर बंदे का तुम्हें पॉइंट, लुत्फ का पॉइंट कौन सा बनता है मुझे बता दें आप।
यार ये देखें, नहीं सर, कचरा उधर का उधर। नहीं सर, मैं ये आप बताएं कि आप लोगों की कंप्लेन जो उसको उस पर अमल किया जाता है या नहीं? बस कंप्लेन पे अमल किया जाता है। मैं आपको बताता कितनी हूँ, बार लॉटरी आती है? मेरी बात सुन, जब मैंने मंगवाई है तो 2 बार गाड़ी आती है दिन में, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। एक ड्राइवर, एक वर्कर, उसके बाद एक लॉटरी, तकरीबन कोई 20 लोग। आप लोगों की ये 5-6 जो भाई मैं बताता हूँ, आप राइट बात कर रहे हैं, लेकिन बात है कंप्लेन आगे करते हैं तो आते हैं। उस दिन कचरा यहाँ पे 3 बड़ी ट्रालियाँ उतार के गए हैं, ठीक है, 3 बड़ी। वो व्यू पॉइंट क्या बना रहे थे, इस जगह पे बड़ा पॉइंट बना रहे। एक मिनट, ये इसरारशी रोड है, यहाँ से लेके ना, आप यहाँ से लेके वो स्कूल वाले से छोड़े, यहाँ से लेके और सामने वो रिंग रोड जहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक 6 पॉइंट बनते हैं। 6 पॉइंट बनते इस तरह लाहौर के अगर पॉइंट गिनती करें ना तो सिक्योरिटी हमें कितनी खड़ी करनी पड़ जाए। सिक्योरिटी की बात नहीं, मैं मेरी बात सुन, हमारा काम है यहाँ से वेस्ट उठाना। वेस्ट टाइम से उठाया जाता है या नहीं? मेरी बात सुने भाईजान, बात सुने। वेस्ट 3-3 दिन इधर वेस्ट पड़ा रहता है। मुझे अपना सेल नंबर दे ना, 3-3 दिन पड़ा रहता है। ढेरियां लग जाती हैं इधर, ढेरी लग जाती है इतनी बड़ी। ठीक है, 3 दिन पड़ा। 3 दिन कंफर्म कर रहे हैं आप? जी, ये पूछ सकते हैं आदमियों से, यार मैं क्या झूठ बोलने की। मैं नाइट काम आके करता हूँ, होटल का काम मेरा सारा नाइट का। मेरा इधर घर नहीं, मेरा कैंट में घर है। मुझे क्या जरूरत इधर का कचरा साफ करवाने की, सोची जाए तो। आसिफ भाई तुसी तो समझदार आसिफ भाई, 3 दिन की जो कंप्लेन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपके सामने कह रहे हैं, इनके कहने पे लॉटरी भी आती है। इधर ढेरी ऐसे लगे जैसे पहाड़ बन गया हो थोड़ा सा, ऐसे ही होता है। आसिफ भाई की ना नई जॉब शुरू हुई है। आसिफ भाई खुद कहेंगे यार मुझे इतनी कंप्लेन कहाँ से आनी शुरू होगी। पॉइंट होता है, ऐसा बन जाता है, लेकिन उसके लिए लॉटरी बुलाई जाती है। आसिफ साहब 3-3 दिन, ये बात ठीक नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 3 दिन हो जाए, नामुमकिन है ये। हाँ, सामने कुर्सियां उत्ते कुछ 6-6 घंटे 2-3 दिन कदी होया कूड़ा ना चुकिया, क्या होया? कदरा ने को चुक के ला जावे है कि कह रहे, सुनो जरा। कदरा ने को चुकना बना आया वे 2-3 दिन गुजर जाते। मैं कह रहा हूं अपने मदद तहत खुद बनाए ने उस बच्चे ने। यहाँ से थी कि दिन में 2 बार गाड़ी आती है, उन्होंने एग्री किया। उसके अलावा दिन में 2 दफा गाड़ी आती है कूड़ा उठाने? नहीं आती है, साबित कराएंगे, साबित कराएं। एक दिन में साबित का 2 दफा गाड़ी है। अभी आपके सामने ये खाली है, मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे? अब पूरे हफ्ते एक दिन साबित करा दे कि 2 दिन गाड़ी आई है, एक दिन साबित करा दे पूरे हफ्ते। चलें ठीक है, आपको मैं नोट करवाऊंगा। LWMC ਦੇ नहीं, आप बात करें। नहीं अलबुराक से हूँ मैं। ਅਲਬਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾਂ। ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵੀਪਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵੀਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। कहाँ पे? यार सारे ये कूड़ा, क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम महर फईद है। कूड़े मेहर साहब मुझे बात सुन लें, कितने दिन बाद कूड़ा उठाया जाता है? कूड़ा तो चुकिया ही जाता, भावें 3 दिन बाद चुकिया जाए। 3 दिन बदबू आनी है। 3 दिन लंघ जाते हैं, टाइम हफ्ता भी रहिंदा है। हफ्ता भी रहिंदा है, ये गल नहीं ना करें यार। हफ्ता एक ओ जनाब रहिंदा। मेहर साहब पक्की बात बताएं। ओ जनाब मैं झूठ मारन दे नहीं, अल्लाह ना करे, मैंने कब कहा है? ने बदबू आउंदी है। एक हफ्ता गुजर जाता है। हफ्ता गुजर नहीं चुकिया जाता। आसिफ भाई अब बताएं, ये शहरी हैं आपके, इन्हीं सबको आप सब जवाब दें। इन्हीं शहरियों ने अभी बताया है कि दिन में 2 बार भी गाड़ी आती है, ठीक है? मेहर साहब कहते 2 दफा गाड़ी आती। ये वो लोग हैं 2 दिन जिनको यहाँ पे जाहिर बात है जिनके अलबराक से जो है ना, वो तो कूड़ा हैंडल हो ही नहीं ना। अलबराक तो फारिग है, यकीन करें ये बीमारियां लग रही हैं लोगों को। इनको तो बस बातें करनी आती है, गाड़ियाँ इनकी देख लें, वो कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है, वो खाली चल जाए बड़ी बात होती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरीद अवान। क्या करते हैं अवान साहब? मैं सर ड्राइवर हूँ सर। तो अवान साहब की ऑब्जर्वेशन इतनी जबरदस्त है, मैं हैरान हुआ हूँ। तो बट ये है यार साहब हैं, ये कितनी उम्र है आपकी? माशाल्लाह 30 साल हो गई है। बस लगते नहीं हैं आप, 16-17 के लगते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 2 बेटियां मेरी, 1 बेटा है। आसिफ भाई लेकिन ये किधर चले गए आप? अब ये इधर आए भाई, आप हमारी बात नहीं सुन, जवाब दे के जाना पड़ेगा। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। सवाल, हाँ मुझे काम करना है। सवाल नहीं, सवाल मैंने यहाँ पे सवाल नहीं यार। देखा है कि डोली उठा रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, ये तो इसी तरह भाग जाते हैं सर। हैं इनका ये इसी तरह भाग जाते हैं यार। आसिफ ऐसे नहीं, नहीं बात सुने। आसिफ साहब ऐसे नहीं है, भागेंगे नहीं, नहीं, हम भागेंगे। झूठे हैं, ये सच्चे हैं सर। हम सच्चे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ अगर लॉटरी आती हो तो यहाँ पे तो एक छापर भी नहीं नजर आएगा। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ पागल नहीं है सर, नीचे कूड़ा होगा तो वहाँ हम नीचे फेंके। इधर देख लें, इधर आके देख लें। ਚਲੋ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ 2 ਦਫਾ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲ है? 2 दफा गाड़ी आती है, हमें क्लियर चाहिए ना। हमें 2 दफा गाड़ी क्यों एक शापर नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, मुझे ये बताएं 2 दफा गाड़ी आती है कैसे घूमने के लिए आती है?
यहाँ पे आए इसको क्लियर करे, हम मानेंगे यार एक दफा ही आ गई है गाड़ी। हम कहते 2 दफा आती है, चैलेंज कर रहे हैं। क्या चैलेंज कर रहे हैं? हाँ 2 दफा झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। देख के जाती है डोली है। चौहान साहब झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, 2 दफा। वो 2 दफा आती है, सिर्फ डोली को देखने आती है, डोली तो नहीं को उठा के ले। यार वो कह रहे हैं 2 दफा, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। वो मुझे पॉइंट क्लियर चाहिए यार, पूछ लेते हैं भाईजान, वो कहते हैं चक्कर ही कोई नहीं। यार आपके सामने ही है, मैं इसका क्या करूं? पॉइंट जहाँ पे लोग आते हैं तब आप क्यों नहीं काम करवाते हैं? मुझे बताएं कौन नहीं करता काम यहाँ पे? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨ 50,000 ਜਾਂ 60,000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ? काम हो रहा है ना, दिन में रूटीन से काम हो रहा है। ਮੇਰੇ हैं? उस पाक की वो बेहतर है, उसकी गाड़ियाँ भी कुछ बेहतर है। उस पाक की गाड़ियाँ भी ओके हैं, वो काम बेहतर करती हैं। और उनका नमाजी क्या करते होंगे जब इधर से गुजरते हैं? बड़ा अलमिया है, इबादत करने वाले लोग आते हैं। आसिफ भाई ये कब से चल रहा है इस तरह? वो कहते हैं हफ्ता गुजर जाता है। ऐसा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। और अवान साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमारा आपके साथ कोई पर्सनल है? यार मेरी बात सुने यार, क्लियर करवाएं आप, अभी इसे क्लियर करवाएं, अभी क्लियर करवाएं। अभी आप कहते हो ना कि बंदे आते हैं, आपके पास तो सेल फोन है, कॉल करो किसी को, इससे अभी क्लियर करवाओ। यार मेरी बात सुने, आप कैसे कह रहे हैं कि 8-8 दिन गाड़ियाँ नहीं आती? यार हम सब झूठ बोल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं ये सब। 10 मिनट पहले गाड़ी आई थी, इधर आई थी, उन्होंने बस वही उठाया, ये उठा के चले गए और नहीं उठाया। 10 मिनट पहले आई है। लोग ना उधर अलबराग में देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कंप्लेन है या LWC से देख लीजिएगा, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। हमने देखना, मैंने कह रहा कि LWMC काम नहीं कर रही, उन्होंने MD उतार दिया है। MD बदलो, MD चेंज कर दिया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਟਾ दिया। ठहर जाओ, ਤੁਸੀਂ खुद देखो, गल सुनो। चीफ मिनिस्टर बोल उठा, खान साहब असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है सर कि ये खुद एक वर्कर हैं, ठीक है, उस तरह से बातों को लेके चल रहे हैं। ये सारी एक स्टोरी चल रही है यहाँ पे। और यार मैं अभी अवान साहब आपकी बात, ये सर हम सब वर्कर हैं, और ये माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, हम सब वर्कर हैं जी जनाब, हम तो अवाम है ही नहीं, हम तो जो है ना वो ये कहते हैं कि आसिफ भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी काम करना है। भाई जवाब तो दे दें यार। डिसाइड नहीं हुआ था। एक्टिंग नहीं तुम्हारी कहना पता की है, कोई बंदा तेरे ना कोई ज्यादती कर लेगा तो माड़ी गल है, एक्टिंग नहीं बेटा करी, ऐसे बात नहीं करनी। चलो ठीक है, क्या आप हमें प्रूफ दें हम वर्कर हैं क्या? हम नहीं, आप अपना काम करें, मेरा कोई आप लोगों के साथ टाइम डिसाइड नहीं हुआ था कि मुझे आपके जवाब दें। देखें ये गैपर हो रहे हैं हमारे साथ, ये झगड़ा करेंगे आप हमारे साथ। आप ये देखें, इनकी आंखों से मुझे डर लग रहा है। ना बेटा ऐसा ना करें। नहीं ये देखें ना कुछ ना, ये तो आप गलत कर रहे हैं ना सर, वर्कर ना के आप पढ़े लिखे हो सर। हम आसिफ भाई और तसल्ली दे जाएं यार, कम से कम उनको, सुपरवाइजर हो यार आप। नहीं कर रहे वो, आप बताएं कि जरूरी है आपसे कोई एग्री करे? नहीं, अभी एक साहब थे जिनको आप लेके चल रहे हैं, दिन में 2 बार गाड़ी आती है, उन्होंने एग्री किया, आपके सामने की है। अभी आप रिकॉर्डिंग खोलें, स्टार्ट में यही बात हुई है या नहीं हुई? बात क्या है, मैं भी कहता हूँ 2 दफा गाड़ी आती है, लेकिन काम करके जाए ना, हमें तो काम से लिंक है सर। काम नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा? काम होता है नहीं होता? 2 मरतबा गाड़ी आती है। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई क्या करते हैं आप? सिर्फ चलाता हूँ, ये मेरा लोडर रिक्शा खड़ा है। सुबह 8 बजे गाड़ी आती है, मैं 8 बजे इधर आता हूँ, 8 बजे गाड़ी आती है। जो हक की बात है वो करनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर होता है? क्लियर सुबह करते हैं। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो सर? रिक्शा खड़ा है, ये देखें, जो बात हक की करनी चाहिए। नमाज का बताओ जी, नमाज से यहाँ हो जाती है, मैं नमाज पढ़ने आता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ से इतनी आसिफ भाई किधर जा रहे हैं? आसिफ भाई गाड़ी, मेरी बात सुने, गाड़ी आती है जी, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, वो मेरा ऑटो खड़ा, मैं 24 घंटे यहाँ पे ही होता हूँ, लेकिन सुबह गाड़ी आती है, ठीक है ना, ये क्लियर नहीं होता, ये उसमें जो बंदे लगे होते हैं भाई, जो उसमें बड़ा होता है ना वो लेके चले जाते हैं। नीचे से उठाओ, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, उठाते हैं नीचे से। बात इंसाफ की करनी चाहिए। ये दोनों गलत कह रहे हैं जी, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुने, मैं खुद ये दोनों गलत कह रहे हैं। आंखों देखी बात मैंने वो उनकी आंखें नहीं देखती जी, इनकी दोनों की आंखें नहीं देखती, 4 आंखें। का पास खड़ा, वो कभी कभी आते हैं, वो कभी लड़ते, कभी अवान। मेरा सर यहाँ पे रहायश है, ये मिल वाली गली में मैं रहता हूँ। मेरा ये लोडर रिक्शा खड़ा है, मैं रोजाना आता हूँ, सुबह कब्रस्तान जाता हूँ पहले, ठीक है, इधर से होके फिर आगे लोडर रिक्शा निकालता हूँ। आप एक मिनट, आपका नाम पूरा क्या? मेरा नाम इमरान भाई। जी भाई, आपके कहने का मतलब है कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहे, वो उठाते हैं, 2 टाइम उठाते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। पॉइंट क्लियर हो जाता है? सुबह पॉइंट क्लियर होता है 9 बजे, उसके बाद का मुझे नहीं पता, मैं चले जाता हूँ। 9 बजे के बाद आप आते नहीं वापस? मैं शाम को आता हूँ, शाम को देखते हैं, शाम को इधर मेरी बात सुनिए, शाम को। इमरान भाई आप मेरी बात सुने, आप गुस्सा ना करना,
आप जो पॉइंट दे रहे हो ना, इसी वजह से अवाम का कुछ होता ही नहीं है। और शुक्र करो कि अवाम निकलती है, कोई बात करती है असूल की, तो उनकी सुनो यार। आप क्यों गलत साइड पे चले गए? क्लियर होते हैं। हाँ टेकी लगे थे सर जी, तो देखी था टेकी लगे। इमरान भाई नहीं मान रहे। ये भी होता है, लेकिन सुबह बंदे लगे होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बंदे लगने के बावजूद क्लियर क्यों नहीं होता? भाई वो बंदे अंदर उठाते हैं। ये सवाल है उनका अवान साहब का कि क्लियर क्यों नहीं होता? बंदे सुबह 3 लगे होते हैं, डेली लगे होते हैं। क्लियर क्यों नहीं होता? उनका वो सुपरवाइजर जो मेरे नाम नहीं जेन पे, वो भी इधर आसिफ साहब हैं, नहीं जो गए हैं दूसरे हैं। वो सुबह इधर खड़े होते हैं, वो पिक्चर लेके आगे सेंड करते हैं। वो पिक्चर लेके कहते सेंड करते हैं। वज़ीर आला साहब क्यों फिर बरहम है और LWMC के MD क्यों उठा दिया? मैं कहता हूँ जी वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इमरान साहब ने कह दिया तो फिर तो हमारी वाम सारी गलत है। और भाई मैंने खुद ही देखा, डोली को कह के थोड़ा सा आगे करके पिक्चर क्लियर लेगी। वो गाड़ी आती है, वो लेके जाती है। जहाँ पे कचरा पड़ा है वहाँ की तस्वीर ही नहीं लेते, वो साइड की ले लेते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। कोई ऑनलाइन सिस्टम ही चल रहा है जी, तस्वीरें लेके महकमे को भी शायद गलत अपडेट किया जाता है। सूरत हाल क्या है? तर्जमान पंजाब हुकूमत तो इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़रूर मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि सूरत हाल क्या है। लाहौर की मेन शाहराहों से आप गली कूचों का रुख करें तो गंद जो है वो आपका इस्तकबाल करता है, और इस कदर गंदगी के ये माशरा क्लेम ही नहीं कर सकता कि हम सफाई सुथराई जो है उसे बड़ा पसंद करते हैं। लोगों का बीच में पूरा कंट्रीब्यूशन है कचरा फेंकने में। चलती हुई गाड़ी में आप जा रहे होंगे और लाखों की गाड़ी है, पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे और खाना पीना खाने के बाद तो उसके जो चीज़ें डस्टबिन में फेंकने वाली होंगी, उसके बाकियात जो हैं वो आपको 20 चौराहे पे वो फेंकते हुए दिखाई देंगे। इस तरह के आपने हज़ारों मनाजिर देखे होंगे। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के अहकामात के बावजूद MD LWMC जो हैं उन्हें उतारा गया उनके ओहदे से। इसके अलावा ये 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। उसके बावजूद मामला जो हैं उनमें कोई बेहतरी नहीं आई। और कचरे का ये आलम है कि अभी पिछले प्रोग्राम में कुछ दिन पहले आपको दिखा रहे थे कि गर्ल्स कॉलेज के बाहर, बॉयज़ स्कूल्स के बाहर, जहां आप जाएं कचरा दान बना हुआ है। और LWMC की जो गाड़ियां हैं वो जब चलती हैं तो वो चलने के काबिल नहीं रही, वो आलूदगी में इजाफा करती हैं। और दूसरी तरफ इन सारे मामलात की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई मामला नहीं है। और अगर LWMC से पूछें कि ये कंपनियां जो जिनकी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं ये क्यों नहीं काम कर रही, तो वो कहते हैं माहिदा गलत हुआ था। उनसे पूछें कि ये एक्सटेंड आपने क्यों किया, तो वो कहते हैं बस क्या करते, कोई बिडर नहीं आया, बिड जब की तो कोई आया नहीं। अब क्या होगा? अभी आपको एक और बात याद करवाएं कि जब ये मुआहदा जो था ये बिल्कुल अपने आखिरी हिचकी ले रहा था और ख़त्म होने वाला था, तो ट्रांजिशन पीरियड था। उस ट्रांजिशन पीरियड में पूरा लाहौर जो है कुछ कचरा दान बन गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, और सबसे ज़्यादा शोर उस वक्त पड़ा था। और ये मेरा ख्याल गालिबन दिसंबर जनवरी था 19, तब ये हालात बड़े पीक पे चले गए थे और हर तरफ आपको गंद और कचरा और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इसके अलावा जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि शहर की जो लाहौर की 250 तरीन अहम शाहराएँ हैं, मशीनों से सफाई बंद है। अब मशीनों से सफाई जब बंद है तो 1200 किलोमीटर तवील शहर की जो अहम तरीन शाहराएँ हैं उन पर मिट्टी जमी हुई है। और 1 जनवरी 2020 से खाकरोब सिर्फ झाड़ू से जो है वो सफाई करते हैं, जबकि LWMC के पास 90 मैकेनिकल स्वीपिंग ट्रैक्टर मौजूद हैं, 90, जिन्होंने इन सारी शाहराहों का, अभी हम उन मतवसत इलाकों की तो बात ही नहीं कर रहे जिन्होंने सारा डूब जाना होता है। शादरा आप चले जाएं तो वो सारा डूब जाता है, सीवरेज का ही मसले हल नहीं होते। शादरा में आप शेखपुरा रोड से 4 व्हील पे होने के बावजूद डूब जाते हैं, वहाँ से आप गुजर नहीं पाते, बसें उलट जाती हैं। आप जो है वो जब भी शादरा का रुख करते हैं तो मेन शाहराहों का ये हाल है। इसी वाले से नासिर सलमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक तर्जमान पंजाब हुकूमत भी हैं। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइए कि क्या हाल है? लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, उनका कूड़ा नहीं उठाया जाता और सबसे बड़ा इशू है, तो कैसे लाहौरिये जो हैं वो उनका ये मसला हल होगा? वज़ीर आला साहब की मॉनिटरिंग के बावजूद 1 इंच फ़र्क नहीं पड़ा कहीं पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहद, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर सकूं। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो हमें देख रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीन पे
वो जान सकें कि असल में जो आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की है उसके पस मंज़र क्या है और उसके मुतल्लिक हमारी हिकमत अमली क्या होगी। पस मंज़र ये है कि हमारे पास जो सर्विस स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ही पीछे है, दुनिया से बहुत ही पीछे हैं हमारे यहाँ टैक्सेस की जो रेशो है वो मेट्रोपॉलिटन शहर जो दुनिया के अंदर आप जाते हैं, जिनमें आप बहुत सफाई देखते हैं, जिनके अंदर आप बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वो बहुत महंगे शहर हैं। वहाँ पर लोगों से, उनके रहायशियों से बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं। एक तो ये हकीकत है जिस पे हम बात करना पसंद नहीं करते और हम इसको सियासी मसला बना देते हैं, लेकिन मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब आप किसी को ज़्यादा पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स करता है। एक तो जो दुनिया में टोक्यो, लंदन, LA, कैलिफोर्निया या दुबई जैसे मुल्कों के अंदर जब आप बात करते हैं कि वहाँ सर्विस स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है, तो वो दुनिया के महंगे तरीन शहर भी हैं, जहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी और जहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके मुकाबले में हमारे यहाँ जब से पाकिस्तान बना है, इदारों ने उस अंदाज में डिलीवर नहीं किया जिस अंदाज में पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है कॉस्मोपॉलिटन शहरों को डील करने के हवाले से। ये तो है पस मंज़र, जो भी आपने इतनी लंबी बात की कि यहाँ पर शहरियों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सफाई का वो मेयार नहीं कायम हो सका जिसकी ज़रूरत है इस वक्त नए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादा किया था। मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में जब हम आए तो यहाँ हमें एक बाइंडिंग मिली, हमें अल बुराक एक कंपनी है जिसके साथ LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है, पहले तो ये MCL के तहत सफाई का निज़ाम चला करता था, जिसे हम छोटा था जब मैं लाहौर लोग कहते थे कारपोरेशन का दफ्तर, LWMC लाहौर कारपोरेशन का इसको कहा जाता था। इसके बाद ये कंपनी बनाई गई MCL, ताकि अब पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट जो सेक्टर है उसका रुझान हुआ, लोगों ने उनके हवाले से हुकूमतों की मॉनिटरिंग के साथ बहुत अहम उनको लगा कि ये यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। तो इस वक्त LWMC का एक बाइंडिंग है अल बुराक नामी कंपनी के साथ, जो कि शायद उसका ओरिजिन जो है टर्किश है। उनके साथ हमारी हुकूमत से पहले जो पहली रजीम थी, शहबाज रजीम, उनकी एक हुकूमत थी यहाँ पर, और उन्होंने जो एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट के बावजूद यहाँ पर कोई ऐसी उसकी शो शाह तो बहुत की गई, लेकिन ओरिजिनली ग्राउंड के ऊपर जो लाहौर के लोगों की ज़रूरत थी, जिस तरह की सफाई चाहिए थी लाहौर के लोगों को, जिस तरह से ये शहर है जिसके बासियों की तारीख मोर देन 1000 ईयर पुरानी हो, पूरी दुनिया में शायद चंद शहर होंगे, बाबुल था एक शहर, उसके अलावा शाम के कुछ शहर थे, उसके अलावा यूरोप के कुछ रोम था, इसके बाद लाहौर उस सफ़ का शहर है जो कि यूरोप के किसी भी शहर से पुराना है, लॉस एंजल्स से पुराना है, LA से जो है मिशिगन से पुराना है, लंदन से पुराना है, पेरिस से पुराना है, लेकिन इसके साथ, इसके बासियों के साथ वो सलूक नहीं किया गया जो आजकल पूरी दुनिया में इतने बड़े शहर के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके हवाले से हमने जब वज़ीर-ए-आला पंजाब यहाँ पर आजकल जो दौरे करते हैं अचानक, उनमें उन्होंने ज़ाती तौर पे भी मुशाहिदा किया कि इसके मुतल्लिक जो इन इदारों की कारकर्दगी है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता है यहाँ पर अभी MD साहब जो थे उनको भी हटाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लाहौर की जो आबादी है उसके मुताबिक क्या हम फैसिलिटीज़ और उस फैसिलिटीज़ का जो अहम हिस्सा होती हैं, जो मशीनरी चाहिए, जो आपको वर्किंग स्ट्रेंथ चाहिए, जितने लोग आपको चाहिए मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली, या आपको जो हमारे पास गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमें देखना पड़ेगा क्या ये इससे मैच करता है या नहीं करता। हमें इस हवाले से बल्दियाती जो इदारे हैं उनसे हमने ये उम्मीद लगाई है कि ये शहर लाहौर के ना सिर्फ मामलात को हल करेगा बल्कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बाद लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जिसमें लोगों की हमायत होगी, जिसमें लोगों की साथ इंटरेक्शन होगी आम आवाम के साथ। सवाल ये ले लें, मुझे डर ये है कि वज़ीर-ए-आला साहब LWMC को ताला भी लगवा दें, अगर इतना दबाव डालें तो फिर भी मुझे लगता है ये कूड़ा नहीं उठाया जाएगा जितना मिसमैनेज हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि देखें, जब कतील उत्सा मुनाफिक ज़माने में नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। देखें, जो मुजरफाना गफलत हुई है पिछले अदवार में, लोग नहीं बोले अपने ज़ाती मुफाद को, मकासद को जो उनकी ज़ात के साथ मिले हुए थे, तो उसने आज
हज़रत अली भी कहते हैं जब आप जुल्म को नज़रअंदाज करते हैं वो इतना फैला दिया जाता है कि फिर उस जुल्म को ख़त्म करने के हवाले से इनकलाब आया करते हैं। देखिए, हम इनकलाब लेके आने के लिए, इनकलाब जो आया भी है तब्दीली के नाम से यहाँ पर, उसमें हम पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुई है वो 2 सालों में हमने पूरी कोशिशें की हैं ऑफिसरों को तब्दील करके, लेकिन पाकिस्तान के मारूजी हालात को सामने रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो डेवलपमेंट फ़ंड हैं उससे पहले ही हमारे पास एक फ़ौज ज़फ़र मौज है जो कि सरकारी मुलाजमीन की शक्ल में हमें तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। उस सिस्टम को अपग्रेड करने के हवाले से हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नए जो बल्दियाती निज़ाम में लॉर्ड मेयर लाहौर जो है वो बाख्तियार होगा और उसको तमाम मामलात के लिए ये इख्तियार हासिल होगा कि वो किसी भी इदारे को बेहतर बनाने के हवाले से इस्लाहात कर सके जो कि शहर के शहरियों की ज़रूरियात को पूरा करता हो। और एक ऐसा सिस्टम हम लाना चाहते हैं यहाँ पर जो कि पिछले एतबार के अंदर जो सिस्टम यहाँ पर लाए गए जो कि साइंटिफिक मेथडोलॉजी के मुताबिक भी नहीं थे और लाहौरियों की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकते थे। सफाई के हवाले से कॉन्टीजेंट पूरा नहीं है, अलबराक की गाड़ियाँ ख़राब हैं, इसके हवाले से हम लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसके अलावा आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में करेंगे, वहाँ जा रहे हैं आप। और एक सवाल और ले लें मेरा। देखिए, सवाल सर ये मेरा सवाल ले लें। कोशिश कर रहे हैं कि हर सेक्टर के अंदर बेहतरी लाने के लिए पॉसिबल जो हमारे पास स्पेस है वहाँ काम करें। सर इस सवाल ये है कि ईद से हफ्ता पहले चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के बुज़दार साहब ने ये नोटिस लेना शुरू कर दिया कि सफाई के मामला ख़राब हैं। अच्छा, ईद से लेकर अब तक वो हर हफ्ते नोटिस लेते हैं, किसी ना किसी को फारिग भी करते हैं, लोग भी इधर उधर होते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। देखिए, आप सारे लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के नोटिस लेने के बावजूद नहीं हो सकता। एक बात मेरी तरफ से पूरे शहर के शहरियों को सुनने दें। यहाँ अकरम पार्क बंद रोड है, बंद रोड के परली साइड पे एक इलाका है जिसका एक नाम मैंने आपके सामने किया। ये असल में साबिका वज़ीर आज़म जो थे, जो कि आजकल बड़े इनकलाबी रहनुमा बने हुए हैं और लंदन में बैठ के पाकिस्तानियों को नसीहतें कर रहे हैं, उनका असल में ये नेचुरल कंस्टिट्यूंसी है। उसमें ये एक बस्ती बना दी गई है। आप मुझे दिखाएं, मेरे साथ प्रोग्राम करें कि वो किस कानून के तहत वहाँ पर लोगों को आबाद होने की परमिशन दी गई। फिर उसके बाद जब वो लोग आबाद लाखों की तादाद में हो गए हैं, वहाँ कोई एमिनिटीज़ क्या उसके साथ उनको मिली? आप मुझे बताएं कि इसकी इजाज़त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी? जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे प्लाजे बने हैं, जो तमीरात के अंदर गैर कानूनी मुदाखलत हुई है, जिन लोगों को इजाज़त दी गई, क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोई मुदाखलत है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले अदवार के अंदर मुजरमाना गफलत हुई है सोसाइटी को हैंडल करने के हवाले से। इसको अगर आप नहीं समझेंगे और आप ये कहेंगे कि बार बार आप उन अदवार का हवाला देते हैं, आपने खुद क्या किया, आप हमें बताएं, तो ये ऐसे ही है जैसे किसी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन को आप ये कहें कि आप तो बताते थे कि मैं तमाम सेहत के असूलों को जानता हूँ, आप ज़रा मुझे चाइनीज़ बोल के दिखाएं। आपकी बातों से मुझे लग रहा है, कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास जो वसाइल हैं उनको भी आप संजीदगी से देखें और जो हमें विरसे में मिला है उसको भी आप हकीकतन जायजा लें। आप मुझे ना कहें कि हमारे पास एक जादू की छड़ी है जो कहेगी कि ये हो जा तो वो हो जाए। मुझे आपकी बातों से ये तासुर मिला है कि ये सवालात जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से पूछने चाहिए कि कूड़ा आजकल क्यों नहीं उठाया जा रहा? नहीं, शहबाज शरीफ साहब को की बात कर रहा हूं। जो हमारे यहाँ पर उन्होंने किया है, जिस तरह से सिस्टम को शख्सियत परस्ती का आदी किया है, इदारों को जिस तरह से उन्होंने गैर फाल किया है, ये मुजरिमाना गफलत है जिसकी नतीजे में आज शहर लाहौर के लोग इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आने के लिए बाहर निकलेगा, हमारे पास जो महकमा है उसके अंदर घूस्ट मुलाजमीन वहाँ से निकले, उसके बाद ऐसे मुलाजमीन को वहाँ पर भर्ती किया गया है जो कि मेरिट के ऊपर नहीं है। देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उसमें से कमीशनें खाई गई, जो इन्होंने मुआहदे किए गए उनमें अपने मुफाद को सामने रखा। इन्होंने ना शहरी ज़िंदगी को देखा, ना इन्होंने पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल को देखा, इन्होंने ना ही लाहौरियों की अजमत को सराहने के बजाय कि ये सराहते आप इनकी कराहत के अंदर डाल दिया है। आज कूड़े के जिन ढेरों का आप जिक्र कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए। थैंक यू सो मच। तर्जमान पंजाब हुकूमत साबिका जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आज का प्रोग्राम शादरा के उस बारिश शख्सियत के नाम जो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे
और जिन्होंने हमें बताया कि ये आप कूड़े के ढेर पे खड़े हैं और मेरे घर के बिल्कुल सामने सारा गटर का पानी है और गटर का ढक्कन भी नहीं है और छोटे छोटे बच्चे कई कई दिन मुक़य्यद रहते हैं, घर के अंदर जो है दुब के बैठे रहते हैं। वालिदैन उन्हें बाहर नहीं भेजते कि कहीं वो गटर में ना जा गिरें। आज का प्रोग्राम उनके नाम। फाज शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।